पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। पत्नी बोली, तुम्हें मेरी आवाज से बहुत परेशानी है न, बस आज के बाद तुम मेरी आवाज नहीं सुनोगे। पति बोला, क्यों, क्या तुम गूंगी होने वाली हो? पत्नी बोली, नहीं, मैं तुम्हें बहरा करने वाली हूँ। सुहाग रात को ओवर स्मार्ट हस्बैंड ने लखनवी अंदाज में अपनी दुल्हन से पूछा, इजाजत है? दुल्हन ने जवाब दिया, हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया, आप तो फिर भी अपने हैं। एक बार शर्मा जी अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसे एक दोस्त मिला जिसे पुलिस ने पकड़ रखा था। शर्मा जी ने उससे पूछा, क्या हुआ? दोस्त बोला, मैंने अपनी बीवी को मार डाला। शर्मा जी बोले, सजा कितनी मिली? दोस्त बोला, 6 हफ्ते। शर्मा जी ने आप देखा न ताव पुलिस की पिस्तौल छीनी और अपनी पत्नी को गोली मार दी। फिर पुलिस से बोले, चलो मैं भी चलता हूँ, 6 हफ्ते की तो बात है। दोस्त बोला, अभी पूरी बात तो सुन लेता, 6 हफ्ते बाद मुझे फांसी है। 5 साल का बच्चा, आई लव यू माँ। माँ बोली, आई लव यू टू बेटा। 16 साल का लड़का बोला, आई लव यू मॉम। माँ बोली, सॉरी बेटा, पैसे नहीं हैं। 25 साल का लड़का बोला, आई लव यू माँ। माँ बोली, कौन है वो चुड़ैल, कहाँ रहती है? 35 साल का आदमी, आई लव यू माँ। माँ बोली, बेटा मैंने पहले ही बोला था उस लड़की से शादी मत करना। और सबसे बढ़िया 55 साल का आदमी बोला, आई लव यू माँ। माँ बोली, बेटा मैं किसी भी कागज पर साइन नहीं करूंगी। एक बार संता और बंता रजाई में सो रहे थे। संता बोला, यार बंता, पाद मार और रजाई गरम कर दे। बंता ने रजाई में पॉटी कर दी और बोला, ले, आग ही लगा दी। जज बोले, तुमने उस आदमी को ट्रक के आगे क्यों धकेला? गप्पू बोला, वो वैसे भी मरने वाला था जज साहब। जज बोले, तुम्हें कैसे पता? गप्पू बोला, वो अपनी शादी के कार्ड बांट रहा था। जज बोले, तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। एक नवाब साहब लखनऊ से अपने भतीजे के निकाह के लिए कानपुर पहुंचे। नवाब साहब 2 दिन से देख रहे थे कि राज दावत में उनको खाने में अंडे ही दिए गए। सो तीसरे दिन उनका सब्र टूट गया और उन्होंने अपने समधी से पूछा, जनाब, ये अंडे तो अपनी जगह ठीक हैं, पर इनके वालिद और वालिदा, उनसे भी मुलाकात कराइए, कहाँ हैं? समधी भी पक्का कानपुरी था। बोला, जनाब, ये यतीम हैं। 1 करोड़ का सवाल पूछा गया कि बीवी का पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? 5 करोड़ का जवाब दिया गया, यदि बीवी अपनी हो तो खिदमत और यदि दूसरे की हो तो मोहब्बत। दामाद अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करो। उसकी सास और बीवी ने हाथ उठाया मगर दामाद ने नहीं उठाया। गुरुजी ने दामाद से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? उसने जवाब दिया, बस ये दोनों चली जाए, मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपने टीम में शामिल करो। एक फंक्शन चल रहा था। आयोजक ने देखा कि इनविटेशन से ज्यादा लोग आए हैं। वो स्टेज पे गया और बोला, जो लड़की वालों की तरफ से है वो इधर एक साइड में आ जाएं। 20-30 आ गए एक तरफ। जो लड़के वालों की तरफ से है वो भी उधर आ जाएं। 30-35 लोग फिर आ गए। अब उसने एक डंडा लेके उन सबको लड़की वाले एवं लड़के वाले को पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाए, मार क्यों रहे हो? आयोजक बोला, कमीनों, ये गुप्ता जी की रिटायरमेंट पार्टी है। एक पिता ने अपने बेटे को 2-3 झापड़ रसीद कर दिए
थोड़ी देर बाद प्यार से सॉरी बोल दिया। बेटा बोला, पापा एक कागज लो, उसे मोड़ो, रोल बनाओ। वापस उस कागज को खोलो और देखो क्या वह पहले जैसा ही कड़क है। पिता बोले, नहीं। बेटा बोला, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी से काम नहीं चलता। पिता बोले, बेटा बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो, बताओ क्या वह स्टार्ट हुआ। बेटा बोला, नहीं हुआ। पिता बोले, अब 3-4 मारो। बेटा बोला, स्टार्ट हो गया। पिता बोले, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, अब ज्ञान मत दे मुझे। एक शरीफ यात्री ने बस कंडक्टर से पूछा, क्या मैं बस में सिगरेट पी सकता हूँ? कंडक्टर बोला, नहीं श्रीमान जी। यात्री ने प्रश्न किया, तो फिर बस में ये सिगरेटों के टुकड़े कहाँ से आए हैं? कंडक्टर ने जवाब दिया, ये उन लोगों ने फेंके हैं जिन्होंने सिगरेट पीने के लिए मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा था। 14 साल का विपिन सिनेमा हॉल में एक पोनो मूवी देखकर घर भागने लगा। गेटकीपर ने उसे रोककर पूछा, क्या बात है, तुम ऐसी बेताबी के साथ और टेंशन में क्यों भाग रहे हो? उस लड़के ने कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम कोई गंदा काम देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे, और सच में मेरा कुछ हिस्सा पत्थर का होने लगा है। फिर क्या? गेटकीपर खुद जान छुड़ा कर भागा। 20 मंजिल मकान में रहने वाले एक व्यक्ति ने खिड़की से देखा कि नीचे जमीन पर 25 पैसे का एक सिक्का पड़ा है। वह उस सिक्के को लेने नीचे उतरा। 15वीं मंजिल से देखा तो लगा कि 25 पैसे का नहीं है, 50 पैसे का सिक्का है। फिर 9वीं मंजिल से देखा तो लगा कि शायद 1 रुपये का सिक्का है। वह जल्दी से लिफ्ट से उतरकर नीचे पहुंचा और वहां पहुंचकर सिर पीटकर रह गया क्योंकि वहां एक कूड़ादान पड़ा था। पप्पू बोला, यार बेटू, मेरा रिजल्ट तू देख के आ जा। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो बोलना जय श्री राम। अगर 2 में फेल हुआ तो बोलना राधे राधे। अगर 3 में फेल हुआ तो बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश। बेटू रिजल्ट निकलवा कर आया। पप्पू बोला, क्या हुआ? बेटू बोला, बोलो सांचे दरबार की जय। सब में फेल। ताजमहल देखने अंदाज गए 3 दोस्तों का शायराना। कुंवारा बोला, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मिलती। आशिक बोला, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। मुमताज मिल गई है मगर शादी नहीं करती। शादीशुदा बोला, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मरती। गुप्ता जी गुमसुम बैठे थे तो मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोले, भाई अब क्या बताऊं, आपकी भाभी ने नाक कटवा दी। मैंने पूछा, वो कैसे? गुप्ता जी बोले, हम दोनों टॉयलेट फिल्म देखने गए थे। ट्रैफिक के कारण फिल्म में कुछ देर से पहुंचे। मैंने पूछा, इसमें क्या नाक कटवा दी? वो बोले, तेरी भाभी सारे मोहल्ले में कहती फिर रही है कि मैं और पतिदेव टॉयलेट गए थे, लेट हो गया तो थोड़ी सी निकल गई। अब मैं किस किस को समझाऊं? गर्लफ्रेंड ने डरते हुए अपने बॉयफ्रेंड से कहा, जानू मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। पिछले महीने मेरी सगाई हो गई, मुझे माफ करना। बॉयफ्रेंड बोला, अरे पगली इतनी सी बात, आज मेरे घर चल, मैं तुझे अपने बीवी बच्चों से मिलवाता हूँ। दुनिया में पहली बार दारू बनाने की भट्ठी एक बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी। पेड़ पर एक कोयल और एक तोता रहते थे। पेड़ के नीचे एक शेर और एक सुअर आराम करने आते थे। अचानक पहले ही दिन दारू बनाते समय भट्ठी में आग लग गई। आग में कोयल, तोता, शेर और सुअर जलकर मर गए और चारों की आत्मा सदा के लिए दारू में प्रवेश कर गई। अब नतीजा ये हुआ कि 2 पीढ़ी के बाद
कोयल की आत्मा का असर और मीठे बोल चालू। तीसरे पैग के बाद तोते की तरह एक ही बात की टेटेटे। चौथे पैग के बाद शेर की आत्मा का असर और फिर मोहल्ले का दादा बन गए। और अगले पैग के बाद सुअर की आत्मा जग जाती है और फिर तो आप जानते ही होंगे, दद्दा घुसी गिरनाली माँ। 80 साल के बुढ़े को जज ने डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती, इस उम्र में लड़की छेड़ते हो? कोई 20 साल के जवान तो हो नहीं जो माफ कर दिया जाए तुम्हें। बूढ़े ने बड़ी कातर दृष्टि से जज को देखा और बोला कि हुजूर, जब मैंने लड़की छेड़ी थी तब मैं 18 साल का ही था। वो तो तारीख पे तारीख लगते लगते इतनी उम्र हो गई। पति बोला, आज मैंने YouTube से ऑपरेशन करना सीख लिया है। तुम्हारे मायके वालों को हार्ट, किडनी या फेफड़े का ऑपरेशन करवाना हो तो बताना। पत्नी बोली, ये तो बड़ा खतरनाक प्रयोग है, ऐसे वीडियो देखकर सब कुछ थोड़े ही ना आ जाता है। पति बोला, तो फिर तुम कुकिंग के वीडियो देखकर सारे खतरनाक प्रयोग मुझ पर ही क्यों करती हो? लड़कियों को, हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि दर्जी भैया, धोबी भैया, सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, सफाई वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, वगैरह वगैरह भैया, सब भैया। पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है? वो बोली, वो जो मेरे साथ रोज मेट्रो में आया जाया करते थे, उन्हीं भैया के साथ। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। गड्ढे के पास वाले पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था, तो गड्ढे में शेर को देखकर वह शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अक्ल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकालकर दीवार पर सजाएंगे और तेरे नाखून और दांत निकालकर दवाई बनाएंगे। तभी अचानक वो डाल जिस पर बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, माँ कसम, माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। दामाद अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करो। उसकी सास और बीवी ने हाथ उठाया मगर दामाद ने नहीं उठाया। गुरुजी ने दामाद से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? उसने जवाब दिया, बस ये दोनों चली जाए, मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपने टीम में शामिल करो। एक फंक्शन चल रहा था। आयोजक ने देखा कि इनविटेशन से ज्यादा लोग आए हैं। वो स्टेज पे गया और बोला, जो लड़की वालों की तरफ से है वो इधर एक साइड में आ जाएं। 20-30 आ गए एक तरफ। जो लड़के वालों की तरफ से है वो भी उधर आ जाएं। 30-35 लोग फिर आ गए। अब उसने एक डंडा लेके उन सबको लड़की वाले एवं लड़के वाले को पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाए, मार क्यों रहे हो? आयोजक बोला, कमीनों, ये गुप्ता जी की रिटायरमेंट पार्टी है। एक पिता ने अपने बेटे को 2-3 झापड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद प्यार से सॉरी बोल दिया। बेटा बोला, पापा एक कागज लो, उसे मोड़ो, रोल बनाओ, वापस उस कागज को खोलो और देखो क्या वह पहले जैसा ही कड़क है। पिता बोले, नहीं। बेटा बोला, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी से काम नहीं चलता। पिता बोले, बेटा बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो, बताओ क्या वह स्टार्ट हुआ? बेटा बोला, नहीं हुआ। पिता बोले, अब 3-4 मारो। बेटा बोला, स्टार्ट हो गया। पिता बोले, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, अब ज्ञान मत दे मुझे। MBBS के विद्यार्थी ऑपरेशन सीखने के लिए टेबल के पास जमा थे और टेबल पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उनके प्रोफेसर ने कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली
और बाहर निकालकर चाटने लगा। इसके बाद उसने सभी स्टूडेंट्स को वैसा ही करने को कहा, तो सभी ने एक के बाद एक कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और बाहर निकालकर बहुत झिझकते हुए चाटा। अंत में प्रोफेसर उनकी तरफ देखकर बोला, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होती है ध्यान। मैंने कुत्ते की नाक में अपनी तीसरी उंगली डाली और चाटते समय दूसरी उंगली को चाटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तुम लोग अपना पूरा ध्यान लगाओगे। स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर को उठा के पटका और पटक पटक के मारा। पत्नी की मृत्यु के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने एक जवान लड़की से शादी कर ली। कुछ दिन बाद दोस्तों से बोले, मैं तो तुम लोगों के साथ हंस बोल लेता हूँ, बेचारी बीवी घर में बोर होती है। दोस्तों ने सलाह दी कि कोई जवान किराएदार रख लो, बीवी का मन लगा रहेगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने इस पर अमल किया। कुछ दिन बाद दोस्तों ने मजा लेने के लिए पूछा, तुम्हारी बीवी कैसी है? वो खुश होकर बोले, गर्भवती है। दोस्त मन में बहुत हंसे और पूछा, और किराएदार का क्या हाल है? बुजुर्ग ने सादगी से कहा, वह भी गर्भवती है। सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी। एक ताक चिल्लाकर बोला, अरे कोई नींबू सोडा लाओ रे। एक लड़का भागकर 20 रुपए खर्च कर नींबू सोडा ले आया और उसके आते ही ताऊ ने नींबू सोडा लेकर खुद पी गया और बोला, मुझसे ऐसे हादसे देखे नहीं जाते। महिला बोली, डॉक्टर साहब आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर बोले, अरे इसकी क्या जरूरत है? महिला बोली, नहीं डॉक्टर साहब आप बस पर्चियां चिपका दीजिए। डॉक्टर बोले, ठीक है, परंतु क्यों? महिला बोली, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। पत्नी बोली, इतने लेट कैसे हो गए? क्या अपनी ऑफिस वाली के साथ पिक्चर देखने गए थे? पति बोला, कभी तो शक मत किया कर, शादी की पहली रात से ही शकीली निगाहों से देखती है। पत्नी बोली, तो फिर 7 बजे घर आने का टाइम होने के बाद भी रात के 10 बजे आ रहे हो? पति बोला, वो क्या हो गया ना कि एक आदमी का 1000 रुपये का नोट गुम हो गया था। पत्नी बोली, अच्छा तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे? पति बोला, नहीं, मैं उस नोट पर खड़ा था। पत्नी बोली, लाओ जल्दी, कहाँ है वो नोट? पति बोला, ये लो 100 रुपये। पत्नी बोली, बाकी के 900 रुपये कहाँ गए? पति बोला, वो क्या है कि जिस लड़की ने मुझे नोट उठाते हुए देख लिया था उसे फिल्म दिखानी पड़ी और फिर सस्ते होटल में खाना खिलाया और अपने स्कूटर से घर छोड़कर आया, तब जाकर ये 100 रुपये तुम्हारे लिए बचाए ताकि तुम्हारी पानी पूरी का इंतजाम हो सके। तुम्हें बहुत पसंद है ना? पत्नी बोली, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं आप पर बेवजह शक कर रही थी। संता बोला, सुहागरात के बाद का सबसे मुश्किल काम क्या है? बंता बोला, लड़की से बात करना। संता बोला, नहीं। बंता बोला, किस करना? संता बोला, नहीं। बंता बोला, गले लगाना। संता बोला, नहीं। बंता बोला, फिर प्यार करना। संता बोला, ना यार। बंता बोला, तो फिर क्या मेरे पापा? संता बोला, अगले दिन सुबह घर वालों से नजर मिलाना। एक बूढ़ा बस में सीट पर अकेला बैठा था। तभी एक बुढ़िया आई और उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया बूढ़े से बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? तो बूढ़ा चुप बैठा रहा। बुढ़िया फिर बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? अब बूढ़े से चुप नहीं रहा गया और बोला, बेटी तू बहुत सुंदर है, तेरे खातिर जवान लड़का देखने जा रहा हूँ। हमारी बेटी जल्दी नहीं उठेगी, कपड़े नहीं धोएगी, खाना नहीं बनाएगी, बर्तन साफ नहीं करेगी और बाहर का कोई भी काम नहीं करेगी। कुछ देर सोचने के बाद लड़के वाले बोले,
आपकी बेटी सुबह आवाज तो लगा देगी कि कर ली है धुला दो। एक दिन पड़ोस का हरियाणवी छोरा आके बोलिया, रे चाचा अपनी स्त्री दे दे। चाचा ने अपनी जनानी की ओर इशारा करया और बोला, ले जा वहाँ बैठी। छोरा चुपचाप देखने लग गया और बोला, चाचा यो नहीं कपड़े वाली। चाचा बोलिया, भले मानस यो तन्ने बगैर कपड़े देखे है के। छोरा गुस्से में चीखा, रा चाचा बावला न बन, कट वाली स्त्री। चाचा बोलिया, बावले हाथ पे लगा के देख, जे ना मारे कट फिर कहिए।